सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो कंप्लीट कोर्स है, यानी कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमारे कोर्स में है उसके बारे में। तो इसमें जो है हमारे टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें जो संस्कृत है वो और आ जाएगी। सेकंड सेमेस्टर में जो है हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट था, तो इंग्लिश की जगह से जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत होती थी और वो आ जाती है। इसके अलावा जैसे कि सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर हट गई थी, पर इसमें जो है कंप्यूटर फिर से आ जाती है। तो टोटल हमारे जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी आ जाते हैं। बात करें अगर क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो जो हमारा पहला और दूसरा सब्जेक्ट जैसे पिछले सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास होते हैं, तो इस बार जो है वो शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार EDU 5 जो है ये हमारा पहला 50 नंबर का पेपर हो जाता है, और जो दूसरा है वो हमारा समावेशी शिक्षा हो जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ेंगे, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत मापन एवं मूल्यांकन में जो सारे टॉपिक हैं वो हमारे रखे गए हैं। तो बात करें मापन एवं मूल्यांकन की, तो इसके अंतर्गत हमें शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा पढ़नी है, फिर मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व को पढ़ना है। इसी प्रकार मापन और मूल्यांकन में अंतर और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व को पढ़ना है। इसके बाद जो है हमें मूल्यांकन के पक्ष के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पढ़नी है। इसके बाद जो है वो मूल्यांकन के प्रकार, फिर उत्तम परीक्षण मूल्यांकन की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन का क्या संबंध है। इसके अलावा प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया जो है हमें ये भी पढ़ना है, और मूल्यांकन अभिलेखीकरण, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शोध भी जो है हमें इसी सब्जेक्ट में पढ़ना है। और लास्ट में शैक्षिक नवाचार जो है वो पढ़ना है। इसके अलावा जो है ये सारे वर्क जो है वो प्रैक्टिकल के परिप्रेक्ष्य से जो है इसमें रखे गए हैं। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड सब्जेक्ट जो कि हमारा EDU 6 है। इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श जो है ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत हमें जो पहला हमारा चैप्टर खंड A है, उसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को जो है वो हमें पढ़ना है। इसके अंतर्गत ये सभी टॉपिक हैं। और बात करते हैं खंड बा की, तो उसमें जो है हमें निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत ये सभी जो है वो टॉपिक्स पढ़ने हैं। और इसके अलावा बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व जो है वो भी इसी खंड बा के अंतर्गत पढ़ना है। मतलब कि खंड A और खंड बा में जो है हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके अलावा ये प्रयोगात्मक कार्य के में भी जो है इसी में समावेश किया गया है। अब बात करते हैं हमारा थर्ड सब्जेक्ट यानी कि विज्ञान। विज्ञान में जो है वो कक्षा शिक्षण विषय वस्तु में जो है हमें ये सारे पॉइंट्स जो है वो पढ़ने हैं। मैं आपको जो है कि स्पीड के तौर पर सारे जो पॉइंट्स हैं वो दिखाई दे रहा हूँ। बाद में जो है आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से जो है ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से जो है आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है वो साइंस के हैं। इसमें हमारा सूक्ष्म जीव गतिविधियाँ वगैरह भी जो है वो शामिल हैं। बात करते हैं अगर फोर्थ सब्जेक्ट की, तो ये है हमारा गणित यानी कि मैथ का। इसमें जो है हमें अनुपात, समानुपात, घातांक, पूर्णांक, सरल ब्याज, साधारण ब्याज, लघुगणक, बीजगणित, आयतन, घन घनाभ, वृत्त, ये सभी चीज़ें जो है इसमें शामिल की गई हैं। हालांकि जो है वो काफ़ी चीज़ें जो कोर्स में नहीं भी होती हैं वो भी पूछ ली जाती हैं, तो थोड़ा सा आपको जो एक्स्ट्रा लेवल है उसको लेकर चलना पड़ेगा। बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क की, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत रखी गई, और ये सारी चीज़ें भी जो है इसमें प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत ही रखी गई हैं। अगले सब्जेक्ट की बात करें तो ये है हमारा सामाजिक अध्ययन। इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो रखी गई हैं, जैसे कि मुगल साम्राज्य है, ज्योग्राफी में जीवमंडल है, मनुष्य की आवश्यकता तथा पूर्ति के लिए जो प्राकृतिक संपदा है, संसद है, हमारी खनिज संपदा है, न्यायपालिका है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सारी चीज़ें भी जो है इसी में शामिल की गई हैं। और इसके अलावा जो प्रयोगात्मक कार्य की बात करें तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो प्रयोगात्मक कार्य के अंतर्गत रखे गए हैं। अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में जो है थोड़ा बहुत जीवनी या जीवन परिचय से रिलेटेड आपके कोर्स के अंतर्गत जो है वो रखी गई हैं। इसके अलावा जो संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी भी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। बात करें अगर संस्कृत की, तो संस्कृत जो है आप फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी का थोड़ा सा और जो कह सकते हैं बढ़ा हुआ रूप है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोजेक्ट के रूप में रखी गई हैं। आगे बात करें उर्दू की, तो उर्दू जो है आप ये स्वयं से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं जो उर्दू वाले सब्जेक्ट वाले लोग हैं वो यहाँ से पढ़ के देख सकते हैं।
बात करें लास्ट हमारा कंप्यूटर शिक्षा की, तो कंप्यूटर शिक्षा में ये सारे जो पॉइंट्स हैं जैसे कि ICT है, एडुसेट है, मतलब अगर आपने एक CCC का लेवल का कोर्स किया होगा तो आपको थोड़ा सा जो है वो इजी लेवल जो है इसका समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें कंप्यूटर लेवल के अंतर्गत रखी गई हैं। और बात करें समाज उपयोगी उत्पादक कार्य, ये सब जो है वो हमारे एक्सटर्नल जो मार्क्स होते हैं उसके अंतर्गत सारी चीज़ें रखी जाती हैं। ये जो प्रयोगात्मक कार्य ये भी जो है वो एक्सटर्नल मार्क्स के अंतर्गत ही आ जाता है। इसके अलावा जो कृषि है ये भी सारी चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल मार्क्स के अंतर्गत ही आता है। और कला जो है ये भी हमारा जो एक्सटर्नल मार्क्स है उसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो संगीत वगैरह है उसको भी जो है वो हमारे एक्सटर्नल मार्क्स के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो कंप्लीट कोर्स है वो यहीं पे समाप्त होता है। आप जो है इसी PDF की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से जो है आप इसको डिटेल में जो है वो पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन कीजिए जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।